हेलो दोस्तों, वेलकम टू इग्नू स्टडी अड्डा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेटवर्किंग के वो सारे टॉपिक्स जो आपके हर एक बार एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। सिर्फ यही टॉपिक्स करके आप इजीली एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। इवन यू कैन गेट गुड मार्क्स। ठीक है, तो जिन लोगों के पास में पढ़ने के लिए टाइम नहीं होता, जो लोग जॉब करते हैं, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि ये सिर्फ उन्हीं ये टॉपिक्स को कवर करेगा जो बेसिकली आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहला जो बेसिक क्वेश्चन बनता है वो कि एनालॉग पे आता है, कि एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन पे आता है। तो ये आपका काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल। ठीक है, तो आज हम दोनों के यहाँ पे डेफिनेशन से देखेंगे, प्लस हम इनमें कंपैरिजन करेंगे। तो गाइज़, ये जो क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम में 3 to 5 मार्क्स के अंदर में आएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ एनालॉग सिग्नल? एनालॉग इज़ समथिंग कंटिन्यूअस। एनालॉग सिग्नल इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम टाइम varying quantity, for example current, voltage and pressure. In analog signal, data are represented by continuous variable. तो गाइस, एनालॉग सिग्नल क्या होता है? जिसमें कोई भी ब्रेकेज ना हो, जो कि कंटिन्यू एक फ्लो में आपका चल रहा है, जैसे कि आपका प्रेशर होता है या आपका करंट है। कैसे? अगर मैं यहाँ पर डायग्राम के थ्रू इसको शो करती हूँ, तो ये जो लगातार आपका ये चल रहा है अप डाउन, इसमें कोई भी क्या ब्रेकेज नहीं है, लगातार ये कंटिन्यू आपका करंट फ्लो हो रहा है, तो ये आपका एनालॉग में आता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्या, डिजिटल की। डिजिटल signal is a physical signal that is a representation of a sequence of discrete value, for example 0 and 1. तो गाइस, डिजिटल सिग्नल क्या होता है? डिजिटल सिग्नल आपका होता है जो बेसिकली हम यूज़ करते हैं। आप टेलीफोन पे बात करते हो, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। अगर आप टेलीफोन पे बात कर रहे हो, ठीक है, तो जो आप आवाज़ें सुन रहे हो वो आपका डिजिटल है। ठीक है, आप और आपका फ्रेंड है, ठीक है, आपने जो बोला वो है डिजिटल। जब वो जो आपके बीच की बातचीत है, इन्फॉर्मेशन है, जब उसका फ़्लो हुआ, देन वो आपका एनालॉग बन गया। और जैसे ही वो चीज़ें आपके फ्रेंड ने सुनी, तो वो वापस से कन्वर्ट हुआ डिजिटल में। ठीक है, तो डिजिटल को हम प्रेजेंट करते हैं 0 and 1 से। तो गाइज़, इस पे अगर मैं लेक्चर दूँ तो काफ़ी बड़ा लेक्चर हो जाएगा, बट हमें अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, और फिर प्लस क्या, हमें उसे समझते हुए काफ़ी सारा टॉपिक हमें कवर करना है। तो वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। ठीक है, तो ये जो सारे डेफिनेशंस है ये आपके नोट्स के भी काम आ जाएंगे, तो आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इतना आप लिखोगे तो 5 मार्क्स के लिए इनफ होगा। और प्लस क्या है कि आप डायग्राम भी बना सकते हो। तो डिजिटल का हम डायग्राम कैसे बनाएंगे? मेरा ये हुआ अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। ठीक है, ऐसे करके आपका डायग्राम बन जाएगा 0 1 0 1। ठीक है, तो ये आपका डिजिटल सिग्नल में हो गया। आगे अब हम देखते हैं कंपैरिजन। ठीक है, एनालॉग एंड डिजिटल में कंपैरिजन। सिग्नल्स, अब सबसे पहले देखते हैं एनालॉग का। सिग्नल्स आर रिकॉर्ड वेव फॉर्म्स एज दे आर। सिग्नल ऑक्यूपाइज द सम ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम एज द एनालॉग डेटा। मतलब इसने बोला कि इसके जो सिग्नल होंगे वेव फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जैसे ही जिस तरह से इसको सिग्नल मिलता है, वैसे ही ये क्या, अप डाउन अपने आप को करता जाता है। ठीक है, तो ये उसी ऑर्डर को फॉलो करता है। इसमें डिजिटल में क्या है, कन्वर्ट एनालॉग वेव फॉर्म इनटू सेट ऑफ नंबर्स एंड रिकॉर्ड देम। द नंबर्स आर कन्वर्टेड इनटू वोल्टेज स्ट्रीम फॉर रिप्रेजेंटेशन। मतलब 0 और 1 में। इसका सेंस क्या हुआ
कि ये एनालॉग को गेट करता है, जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया था टेलीफोन वाला, ठीक है। एनालॉग इसको मिल गया, मतलब यहाँ से ये इसको मिल गया। देन ये क्या करता है, इसको वेव फॉर्म को कन्वर्ट करेगा नंबर में, मतलब किस में, 0 और 1 में करेगा, ठीक है। और कन्वर्ट करने के बाद, इसके बाद जो भी इसके स्ट्रीम हुआ उसको ये रिप्रेजेंट करता है, मतलब सुनने के लायक बनाता है। अगर आप नॉर्मल से एनालॉग को आप सुनोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। जैसे इसका मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। आपने मे बी रेडियो भी आपने सुना ही होगा कभी ना कभी। तो रेडियो पे जब हम डीडी भारती सुनते हैं या फिर ज्ञानवाणी करके जो है, ठीक है, तो उसकी वॉइस उतनी क्लियर नहीं आती, ठीक ठीक है। तो वो जो पीछे से आवाज़ें आती हैं तरह तरह की, वो इसलिए हैं कि वो जो कन्वर्जन है, किसका कन्वर्जन, एनालॉग से डिजिटल में जो कन्वर्जन हो रहा है वो प्रॉपर अच्छे से नहीं हुआ। तो इसीलिए हमें क्या डिस्टर्बेंस आ रहा है। और कई बार जब आप नॉर्मल फ़ोन पे बात भी कर रहे होते हो तो आपको पीछे से कुछ कुछ आवाज़ें आ रही होती हैं, ठीक है। तो वो इसीलिए कि आपका प्रॉपर डिजिटल में कन्वर्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो एनालॉग सिग्नल ऐसा होता है कि जिसको आप क्लियरली सुन नहीं पाते हो। तो जो चीज़ें हम सुन सकते हैं वो है डिजिटल, जो कि हमें क्लियर सुनाई देती हैं, ठीक है। अगला है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिग्नल। इसमें क्या आपका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स यूज़ होते हैं। तो आपको सिर्फ क्या सेकंड पॉइंट पे आप याद कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, और इसमें आपका लॉजिक सर्किट यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये सेकंड पॉइंट हो गया। इसमें क्या है, लेस एक्यूरेसी है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें एक्यूरेसी नहीं है, तभी क्या है, हम ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल का यूज़ करते हैं। तो ये आपका मोर एक्यूरेसी हो गया। देन या ये इसका डायग्राम आपका होगा कि आपका एनालॉग वाला एक एक फ्लो में चलता है, ठीक है, एक फ्लो को ले रहा है। और ये वाला क्या आपका नंबर्स को ले रहा है, तो अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन आपका। तो जहाँ पे अप हुआ वहाँ पे 1, जहाँ पे डाउन हुआ वहाँ पे 0, ठीक है। देन आगे है हमारा फिफ्थ वाला पॉइंट, एनालॉग सिग्नल इज अ कंटिन्यूस सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल आर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स। मतलब सेम चीज़ बोला है उसने कि एनालॉग आपका कंटिन्यू चलता रहता है और जो डिजिटल है वो अप डाउन मतलब होता रहता है, ठीक है, कि कहीं पे वॉइस है और कहीं पे वो ब्रेक भी हुआ। तो इसमें अप डाउन चलता रहता है, बट एनालॉग में क्या ब्रेकेज नहीं होती है। 6 पॉइंट क्या है आपका, डेटा ट्रांसमिशन इज़ नॉट ऑफ हाई क्वालिटी एंड डेटा ट्रांसमिशन हैज़ हाई क्वालिटी, ठीक है, कि इसमें डेटा आपका हाई क्वालिटी का नहीं होता, इसीलिए प्रॉपर आप उसे सुन नहीं सकते हो। बट इसमें डेटा आपका पूरा पूरा हाई क्वालिटी का होगा, तो इसीलिए आप इसकी वॉइस को क्लियरली आप सुन सकते हो। एंड मेरा लास्ट पॉइंट क्या है, नॉट वेरी प्रिसाइज एंड दिस इज़ वेरी प्रिसाइज। प्रिसाइज का मतलब होता है कि बिल्कुल ठीक ठीक, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रिसाइज नहीं होता, बहुत ज़्यादा ठीक सिग्नल्स या फिर डेटा आपका बहुत ज़्यादा सटीक नहीं होता। बट इसमें क्या है, वेरी प्रिसाइज, बहुत अच्छा होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्लियर चीज़ें होती हैं, ठीक होता है, ओके। तो ये था आपका 7 पॉइंट इसका। और अगर आपको वहाँ पे एग्ज़ाम में कंपैरिजन भी आता है तो ये 7 पॉइंट्स बहुत है, इनफ है 7 नंबर के लिए भी। और प्लस अगर आपको इसके बारे में भी लिखने के लिए आता है, कैसे क्वेश्चन आएंगे, दोनों का डेफिनेशन आ गया या फिर सिर्फ एनालॉग के बारे में आ गया, या फिर सिर्फ आपका डिजिटल के बारे में आ गया, या फिर आपका कंपैरिजन आ गया, ठीक है। तो ऐसे करके आप यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन को आप कवर कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका मान के चलो 4 to 7 मार्क्स के लिए ये टॉपिक आपका रेडी हो गया। और इतना जो ये कंटेंट है, कंटेंट आपका इनफ है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उससे आप स्टडी कर सकते हो। अगर आपको ये मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ में आप शेयर कीजिए। ओके, बाय, टेक केयर।